आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भैया ये 9 ग्रह की माला। 9 ग्रहों की माला, इससे हमारे पूरे परिवार का बैलेंस बना रहता है। जिस घर के अंदर एकाग्रता नहीं है, परिवार खंडन हो रहा है, किसी प्रकार से किसी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, माता पिता की नहीं बनती, पिता बेटे की नहीं बनती, बेटी बहू की नहीं बनती, बहू सास की नहीं बनती, तो ये क्या होता है, ग्रह चाल। इन 9 ग्रहों से संबंधित हमारे परिवार में खंडन होता है, जिसको ये माला रोकती है। इस माला को कहते हैं नवरत्न की माला। इसके अंदर ये जो देख रहे हैं रूबी माणिक सूर्य के लिए, ये मोती होता है चंद्र के लिए, पीस ऑफ माइंड। मूंगा मंगल को मंगल करता है, लंबी बीमारी। पन्ना बुद्धि विकास के लिए, बुद्ध के लिए। पुष्कराज गुरु, गुरु का काम है हमारे परिवार को सही दिशा देना, डायरेक्शन सही देना। स्फेटिक शुक्र, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। क्रोध नीलम, शनि प्रॉब्लम, कमर के पिछले हिस्से में दर्द, पाइराइड स्टोन, मनी अट्रैक्ट। और ये इस तरह से ओपल है, घर में पितृ दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष नाशक। इसमें 9 प्लानिंग होती है। जिस व्यक्ति के घर में ये माला पूजा घर में होती है, पीले कपड़े मान के गुरुवार के दिन रख देते हैं, उस घर का परिवार का पूरा खंडन नहीं होता, पूरा परिवार हमारा जुड़ा रहता है। और जिसके कारण हमारे परिवार में एक स्वर्ग से महसूस होता है। और यदि जो व्यक्ति का व्यापार में टोटा हो रहा है और व्यापार में लाभ नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका ग्रह उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो इस माला को धारण करें। और धारण करने के बाद उसके पूरे शरीर का बैलेंस बन जाएगा। 7 चक्र हमारे मनुष्य के जो आउट होते हैं उनको बैलेंस करता है। ये बहुत पावरफुल होती है। इससे क्या है, ग्रह चाल आपके फेवर में हो जाते हैं, और जो फिर ग्रह चाल फेवर में होते हैं वही हमारे आगे के लिए तरक्की करते हैं। ये बहुत पावरफुल होती है। तो सर, जैसे जिन्होंने यूज़ किया है इसको, उनके क्या रिजल्ट रहे हैं सर? भैया जिसने एक बार मंगाई, तो उसने 2-2 बार, 3-3 बार मंगाई है। उतने पावर महसूस हुई है उनके घर में, समझ लो एक तरह से उनको भगवान मिल गया। अच्छा जी, बहुत पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल है इसकी तो माला का तोड़ ही नहीं। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है। यदि अगर वर्णन को नवग्रह से संबंधित उठाएंगे तो ये हमारे पूरे घर का, पूरे परिवार का चौखड़िया है। अच्छा, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, 64 चौखड़िया होते हैं। अगर मनुष्य का एक दिन में चौखड़िया खराब चला जाए तो पूरा दिन वेस्टेज, पूरा दिन खराब चला जाता है, हर काम में रुकावट आती है। उससे ऐसा नहीं होगा। इससे क्या, आपका एक से एक दिन बढ़िया जाएगा। जिस व्यक्ति को बीपी बहुत आता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, या जिसको शुगर की बहुत प्रॉब्लम है, या बीपी का पेशेंट है, एकदम से कोई बात की एकदम से तुलना गुस्सा आता है, क्रोध आ जाता है, तो भैया ये होता है स्फटिक का पत्थर। स्फटिक क्या होता है कि हजारों साल पुरानी जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ पे बर्फ़ पड़ती रहती है, नीचे की जो बर्फ़ है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण एक ठोस पदार्थ बन जाती है, उसको कहते हैं स्फटिक की। इसकी पहचान क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति इसको आपस में रगड़ता है तो इनके 2 दानों में रगड़ते इस पर स्पार्किंग आती है। प्लास्टिक और कांच होगा तो नहीं होगी। इसकी मुख्य पहचान है, इसको शुक्रवार के दिन कच्चे दूध और गंगाजल में धोने के बाद इसको धारण कर लें। बीपी एकदम से ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि पानी डालते हैं, अग्नि शांत हो जाती है। इस तरह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और जो व्यक्ति ज्वर या बुखार बहुत ज़्यादा पीड़ित है, डॉक्टर चेक करवा रहा है, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, तो इस माला को पानी में भिगो करके डुबा के रख दीजिएगा और उसकी नाभि पर रख दें। माला लाल पीली हो जाएगी और उसका बुखार धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। ये ज्वर के लिए रामबाण है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है, और बीपी के लिए अमृत का समान काम करती है। हमारी पूरी बॉडी को एक्सेप्ट करती है। तो ये कहाँ से आती है सर? ये भैया जी बर्फ़, ये पहाड़ जो होते हैं हमारे यहाँ हिमालय से आती है। हजारों साल पुरानी जो बर्फ़ होती हैं, ये उसी से कटिंग से ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या पत्थर बन जाती है जी। ये वही होती है। तो ये इस तरीके के पत्थर होते हैं, फिर इस तरीके की होती है। फिर उसको तराश के इस तरीके से ये तराशते हैं, फिर जयपुर में इसकी तराशती होती है, फिर ये ऐसी हो जाती है। अच्छा, तो इसके जैसे मान लो धारण करने में बेनिफिट होते हैं भैया इसका करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया, इसको तो कोई फेल नहीं कर सकता। ये तो ऐसी चीज़ है कि जो व्यक्ति धारण कर लेगा, एक बार आप भी धारण कर देखो, जीवन का आनंद आ जाएगा।